हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है लूमैक्स इंडस्ट्री। और अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ तो रफली 2300 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, पहले तो कुछ चीजें समझनी है। पहले तो चलो एक काम करते हैं, पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। अब जैसे ये चीज हमें समझ में आ रही है कि कंपनी ऑटो एंसिलरी का काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक बी टू बी कंपनी है। ये लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, डिजाइन करेंगे, जो भी करेंगे खुद करेंगे और किसी दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी को बेचेंगे। तो सपोज कि अपना प्रोडक्ट आपका टाटा मोटर को बेचेंगे या मारुति सुजुकी को बेचेंगे या महिंद्रा एंड महिंद्रा को बेचेंगे। तो ये एक बी टू बी पार्टनरशिप में काम करेंगे। बी टू बी में आपके पास थोड़ा सा प्राइसिंग पावर कम होता है। जो ज्यादा प्राइसिंग पावर होता है वो इन द हैंड ऑफ कस्टमर होता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास ज्यादा प्राइसिंग पावर है एज कम्पेयर टू आपका लूमैक्स इंडस्ट्री। तो लूमैक्स इंडस्ट्री को महिंद्रा एक कोट करेगा, लूमैक्स इंडस्ट्री को महिंद्रा थोड़ा दबा सकता है, थोड़ा इनके मार्जिन कंप्रेस करा सकता है। लूमैक्स के पास इतना ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है कि महिंद्रा को जाके बोल दे कि यार मैं तो नहीं बेचूंगा 100 रुपए पे, मैं तो 200 रुपए भी बेचूंगा। जिस भाव पे महिंद्रा ले रहा है थोड़ा बहुत नेगोशिएट लूमैक्स को करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर मार्जिन के ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं सेकंड चीज के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कंपनी बना क्या रही है। तो ये कंपनी बना रही है लाइटिंग। तो जितनी भी तरीके की लाइटिंग होती है, चाहे आपके फ्रंट डीआरएल लाइट्स हो गए, फॉग लाइट्स हो गए, इंटीरियर लाइट्स हो गए, आपके एडास सिस्टम के लिए लाइट्स हो गए, तो जो भी गाड़ी के आसपास अगल बगल जितना भी लाइटिंग वाला काम है ना, तो ये कंपनी सारा का सारा वो लाइटिंग वाला काम करने की कोशिश कर रही है। और देखो, आज के दिन सिर्फ इतना नहीं रहा कि भाई आपके आपके दो फॉग लैंप्स लगेंगे, दो हेडलाइट्स लगेंगी, पीछे दो टेल लाइट्स लगेंगी, थोड़े बहुत इंडिकेटर वगैरह लग जाएंगे और आपकी पूरी की पूरी गाड़ी की लाइटिंग खत्म हो गई। सिर्फ इतना सिंपल नहीं रहा आज के दिन। आज के दिन आप बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो रहे हो, आप और ज्यादा अपने इंटीरियर को भी एस्थेटिक बनाना चाह रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीरियर में लाइटिंग देनी पड़ेगी। तो जैसे आप देखते हो आजकल हर गाड़ी में आपको इंटीरियर में स्ट्रिप्स देखने को मिल रही है। उसके अलावा हम देखेंगे कि गाड़ियों में जो हेडलाइट टेक्नोलॉजी है वो भी अपग्रेड हो रही है। जो पहले वो हेलोजन वाले लैंप्स आ रहे थे, वो हेलोजन वाले लैंप्स हट के अब डीआरएल लाइट्स आ रही हैं। अब डीआरएल में भी वो एक पिक्सेलेटेड लाइट्स आ रही हैं। उसके बाद भी और डीआरएल में 50 तरीके के इनोवेशन है कि आपका एकदम एकदम स्लीक वाली लाइट आ रही है, एक बड़ी वाली लाइट आ रही है। मतलब बहुत सारी चीजें है। तो ये कंपनी बहुत सारी चीजें बनाती है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है इनका। और ये बना के ये हमारी जितनी भी हिंदुस्तान की कंपनी है उन सारी ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनियों को बेचते हैं। तो अगर आज आप कोई कोई हुंडई की गाड़ी में बैठे हो या आप कोई मारुति सुजुकी की गाड़ी में बैठे हो, तो भैया बहुत हद तक चांस है कि जो उसका लाइटिंग वाला पार्ट होगा वो लूमैक्स इंडस्ट्री का लाइट लगा हुआ वहां पर हमें देखने को मिलेगा। ये चीज हमने समझ ली। अब देखो, अब आप चाहे कितनी भी कहानी करो कि भाई हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हम कितनी ग्रोथ ला सकते हैं, ये सारी चीजें कंपनी एक असम्पशन लेके आ सकती है, बट एंड ऑफ द डे ये लोग डिपेंडेंट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। अब सपोज अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छा नहीं करेगा, अगर महिंद्रा की गाड़ी नहीं बिकेगी, अगर टाटा मोटर की गाड़ी नहीं बिकेगी, अगर मारुति सुजुकी की गाड़ी नहीं बिकेगी, तो इनको भी ऑर्डर नहीं मिलने वाला। बहुत क्लियर कट चीज है कि जहां एंड कंज्यूमर अगर खरीदारी नहीं करेगा, तो जो कंपनी इनसे अपना प्रोडक्ट खरीद रही है वो इनसे खरीदारी नहीं करेगी। एंड ऑफ द डे इनके बिजनेस पे भी स्लो डाउन आएगा। तो इनका बिजनेस डायरेक्टली लिंक्ड है विद ऑटोमोबाइल साइकिल। और जैसा भी हमें पता है कि भाई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति चल नहीं रही है गाड़ियों के वाले मार्केट में। लोगों के पास गाड़ियां, मतलब डीलर के पास फालतू खड़ी है, वहां पर कोई बिक्री ही नहीं हो रही है। आप जाके देखोगे कोई भी कंपनी बहुत तगड़ा ग्रोथ दिखा ही नहीं रहा है। तो यही प्रॉब्लम इनको भी आता हुआ देखने को मिली। बट अगर इनके बारे में आप बात करें, ये फिर भी थोड़ा बहुत ग्रोथ लेके आ पाए क्योंकि इनका टू व्हीलर वाला सेगमेंट बहुत अच्छा किया। तो इनके पास वही है कि भाई ये नहीं है कि सिर्फ गाड़ियों के लिए लाइट बना रहे हैं, ये गाड़ी के लिए भी लाइट बना रहे हैं, टू व्हीलर के लिए भी लाइट बना रहे हैं। तो जो टू व्हीलर वाला सेगमेंट था उसमें काफी अच्छा ग्रोथ आया, तो वो ओवरऑल ग्रोथ को थोड़ा सा ऊपर की साइड लेके गया और इनके इनके ग्रोथ को मेंटेन करके रखा। और ये उन चुनिंदा ऐसी कंपनियों में से है जो लगातार साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई जा रहा है। और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम इस क्वार्टर के भी इनके रेवेन्यू नंबर्स देखने जाएं, तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 26% के आसपास से बढ़ा दिया। हाँ, ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को जरूर नहीं देखने को मिला। कंपनी का पार्ट ग्रोथ सिर्फ 8% के आसपास का था। बट कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप H1 ओवर H1 देखोगे तो अच्छा खासा पार्ट ग्रोथ भी आ रहा है हमें। 30-40% के आसपास का पार्ट ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में नहीं आया कोई बात नहीं, एक वन ऑफ क्वार्टर लेके हम छोड़ सकते हैं चीजों को। ऐसा नहीं होता कि भाई बिजनेस हर क्वार्टर में सारी की सारी चीजें ठीक करे। एक आधे क्वार्टर में एक आधी चीज खराब चली गई, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एटलीस्ट आप टॉप लाइन में ग्रोथ लेके आए।
और आज के दिन टॉप लाइन में ग्रोथ लेके आना सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है, और ये कंपनी ने वो चीज लाके दिखाई है। तो ये चीज भी हमने समझ ली। अब आ जाता है थोड़ा सा इनके इनके फ्यूचर प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, कंपनी ने अगले अगले 3 से 4 साल के लिए अपनी प्रोडक्ट इनोवेशन कर रखी है। तो इनका बेसिकली काम क्या है? तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये इनोवेशन कर रहे हैं, खुद R&D कर रहे हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और उस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को उठा के बेच रहे हैं इन सारी कंपनियों को, और ये सारी कंपनी अपनी गाड़ी में फिट कर रही है। तो अगर आज के दिन आप कोई भी नए तरीके का LED लाइट देख रहे हो आपकी गाड़ी के अंदर है, सपोज वो स्लिम वाले DRLs आ रहे हैं या और कोई तरीके का DRL आ रहा है, तो वो कहीं ना कोई कंपनी तो इनोवेट कर रही होगी, तो वो यही कंपनी है। तो इस कंपनी ने बहुत सारी चीजें कर रखी है, चाहे आप रियर टेलगेट लाइटिंग के बारे में बात करो, हेडलैम्प्स के बारे में बात करो, या जो फ्यूचर एडास सिस्टम्स आएंगे, एडास में भी लाइट्स का बहुत ज्यादा योगदान रहने वाला है, या हम बात करें नाइट विजन टेक्नोलॉजी, या आप बात करें सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों में भी लाइट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो उसके लिए भी इन लोगों ने अपने एंड पे तो R&D कर रखा है, और वो धीरे धीरे प्रोजेक्ट उनके उनके मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। तो प्रोडक्ट लाइन भी इनका मोर और लेस सॉर्टेड है। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा हमें तकलीफ नहीं देखने को मिल रही कि भाई इनके पास आगे के लिए कोई प्रोडक्ट ही नहीं बचे। अब एक और चीज समझते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ LED बेच रहे हैं, अभी भी वो पुराने टेक्नोलॉजी वाला हेलोजन लाइट ये लोग बेच जरूर रहे हैं। अब एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हेलोजन पे आपका इतना मार्जिन नहीं बनता, जो आपकी पुराने वाली येलो वाली लाइट है वहां पर इतना ज्यादा मार्जिन नहीं बनता। आपको जैसे ही आप LED पे शिफ्ट हो गए, आप कंपनी ज्यादा मार्जिन बना पाएगी और ज्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेट भी कर पाएगी, ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये शिफ्ट है फ्रॉम हेलोजन लाइट्स टू LED लाइट्स, तो और ये जितना जल्दी होगा और जितना अच्छा होगा उतना बेहतर हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिलती रहेंगी। अगर अभी हम बात करें, करंटली कंपनी के पास लगभग लगभग 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर बुक पड़ा है, जिसमें से 87% LED लाइट का है। तो जो अब नया ऑर्डर आ रहा है उसमें आप देखो 87% LED लाइट है और 13% आपकी कन्वेंशनल लाइट है। उसमें भी अगर हम बात करें उसमें भी अगर हम बात करें 35% इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है और 65% नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। अब एक और चीज देखेंगे, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन बना पाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वहां पर ज्यादा होते हैं। वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एक हेडलैम्प बेच के काम नहीं करते, आप उसके अलावा उसी गाड़ी के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बेचते हो। तो अगर हम एज अ होल बात करें, तो इस कंपनी के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है इलेक्ट्रिक गाड़ी को अपना अपना प्रोडक्ट सप्लाई करने वाला। कि सपोज सपोज आज महिंद्रा ने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में वो सिर्फ और सिर्फ एक हेडलाइट नहीं लगाएगा, वो उसके अलावा 10 और नए तरीके की लाइट लगाएगा। बजाय कि जो पुराने वाले मॉडल है वहां पर इनोवेशन कम है, वहां पर मॉडर्नाइजेशन कम है, इसकी वजह से वहां पर जो नंबर ऑफ लाइट रिक्वायरमेंट्स है वो कम है। वहां पर वो आपको अंदर लाइटिंग नहीं देंगे, या अंदर उतना अच्छा लाइटिंग नहीं देंगे, या उतना फीचर रिच लाइटिंग नहीं देंगे, उसमें आपको एडास टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं उनमें ये लोग ज्यादा मार्जिन बना पा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये लोग ज्यादा सप्लाई कर पा रहे हैं। ये चीज पे हमने समझ ली। अगर हम स्प्लिट देखें बिटवीन आपका पैसेंजर व्हीकल कितना है, टू व्हीलर कितना है, और अगर आपका इंडस्ट्रियल व्हीकल कितना है, तो हमें पता चलेगा जो ऑर्डर बुक है 3,000 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है, उसमें से 74% तो है पैसेंजर व्हीकल का, 25% है आपका टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का, और जो रिमेनिंग 1% है वो है हमारा इंडस्ट्रियल व्हीकल, जो बड़े बड़े ट्रक्स हो गए उन सब के लिए ये लोग लाइट बनाने का काम करते हैं। अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू सेगमेंटेशन देखें, तो 47% आता है एलईडी से और 53% आता है कन्वेंशनल से। अब देखो, ऑर्डर बुक में हमें कितना डिफरेंस देखने को मिला और आज के रेवेन्यू में कितना डिफरेंस देखने को मिला। ऑर्डर बुक में 83, 84, 85% के आसपास का एलईडी था, यहाँ पर सिर्फ 47% एलईडी है। तो ये जैसे जैसे ये 47% एलईडी 70% एलईडी होगा, 80% एलईडी होगा, 90% एलईडी होगा, हमें मार्जिन एक्सपांशन भी आगे चल के हमें देखने को मिलेगा, जो एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। ये चीज हमने देख ली। अगर हम बात करें, 66% आता है इनका पैसेंजर व्हीकल से, 28% आता है टू व्हीलर से और 6% आता है कमर्शियल व्हीकल से। ये चीज पे हमने देख लिया। अगर हम इनके सबसे बड़े क्लाइंट्स के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ा क्लाइंट तो है इनका मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और आपका हीरो मोटर्स। मारुति सुजुकी कंट्रीब्यूट करता है 24% ऑफ द ओवरऑल सेल, 20% आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा से और 13% आता है हीरो मोटोकॉर्प से। और उसके अलावा जितनी भी कंपनी है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो गया, चाहे वो आपका हीरो होंडा हो गया, या हीरो होंडा तो नहीं, जो आपका होंडा होंडा जो भी मोबिलिटी जो भी है, वो हो गया, वो सारे भी इन सबके क्लाइंट्स है, और बहुत अच्छे क्लाइंट्स है और बहुत पुराने क्लाइंट्स है। बट मेजर कॉन्सेंट्रेशन अभी भी वो टॉप 2, 3, 4 क्लाइंट से ही हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए,
अभी तक हमने ये सारी बात तो कर ली कि भाई कंपनी अच्छे रेट पे ग्रो कर रहा है, ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है। आगे का जो फ्यूचर हमें आउटलुक देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल वो भी बहुत सॉलिड लग रहा है, अभी वहां पर भी कोई कमी देखने को नहीं मिल रहा। अब देखो, एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 26% का ग्रोथ एक ऐसे टाइम में लाके दिया है इन्होंने जहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत तगड़े पेस पे ग्रो नहीं कर रहा। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर सपोज 10, 12, 15% के आसपास पे ग्रो करेगा तो ये कंपनी और भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकती है। ये चीज हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, फाइनली बात कर लेते हैं कंपनी के गाइडेंस के बारे में। तो कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि भाई हम FY25 में 15 से 20% के आसपास का ग्रोथ करेंगे। कंपनी उसको ऑलरेडी एक्सीड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहे क्वार्टर 1 में देखो, क्वार्टर 1 में भी कंपनी ने 25-26% के आसपास का ग्रोथ किया था, क्वार्टर 2 में भी 26% के आसपास का ग्रोथ कर दिया है। और कंपनी कह रहा है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम 20% के ग्रोथ गाइडेंस को आराम से एक्सीड कर जाएंगे। बट हाँ, फिर भी हम इस बार के लिए तो रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसको बिटवीन 15 एंड 20% के आसपास के ही रख रहे हैं। बट हम FY26 का गाइडेंस हमारा जरूर रिवाइज कर रहे हैं, मतलब जो अगले साल का गाइडेंस है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं और उसको हम कह रहे हैं कि हम 20% से ज्यादा करेंगे। तो कंपनी अपने गाइडेंस को लगातार बढ़ाता भी जा रहा है। तो जो एक कंपनी अच्छे से अच्छा कर सकता है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, वो चीज हमें होती हुई देखने को मिल रही है कि मैनेजमेंट आ रहा है, सारी क्वेरी एड्रेस कर रहा है, सारी चीजें बता रहा है क्या इंडस्ट्री में चीजें चल रही हैं। और अब जो बिजनेस आउटलुक है उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। बता रहे हैं कि भाई हमें कहीं भी डिमांड का ऐसा कमजोरी नहीं देखने को मिल रही, कहीं ऐसा स्लगिश डिमांड नहीं देखने को मिल रहा। और हम आगे चल के अपना गाइडेंस और भी ज्यादा बढ़ाएंगे और अच्छा रिजल्ट डिलीवर करेंगे। और इससे ज्यादा हम किसी भी कंपनी से कुछ मांग नहीं सकते। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी ल्यूमैक्स इंडस्ट्री की, एक ऑटो एंसिलरी प्लेयर जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेके आ रहा है हर क्वार्टर दर क्वार्टर। तो क्वार्टर 1 में भी अच्छा रिजल्ट, क्वार्टर 2 में भी अच्छा रिजल्ट। तो चलिए अभी के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।